नमस्कार मित्रों। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तप करके आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी तपस्या और परीक्षा इतनी कठिन क्यों? आपके गले में पड़ी हुई नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के सामने कुछ गूढ़ रहस्य उनको बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बहुत ही रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा वहां तीसरा कोई प्राणी नहीं था, ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पर गंगा और ना ही गणपति एवं कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उस जगह को पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्र को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस स्थान को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात महादेव ने पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के एक गूढ़ रहस्य की कथा शुरू की। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गईं और महादेव को पता ही ना चला। वह सुनाते रहे। यह कथा उस समय दो कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। क्योंकि वैसे भी भोले अपने में मगन थे तो कबूतरों की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वह तो सो रही हैं। तो कथा कौन सुन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं।
अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही एक चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार है महादेव की अमर कथा की ये कहानी कि किस प्रकार उन्होंने माँ पार्वती को ये कथा सुनाई। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी रोचक कहानियाँ आपको सबसे पहले और समय पर मिलती रहें। भक्ति संस्कार चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।